हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस बार हम सिलेबस आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम 8th क्लास का, ठीक है, 8th, 9th और 10th इसका कंप्लीट सिलेबस मैथ्स और साइंस कंप्लीट सिलेबस हम यूट्यूब में प्रोवाइड कराएंगे, है ना। तो आप लोग जितने भी लोग अभी 8, 9, 10 गए हैं, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है वो ये है कि हम एकदम नीचे से, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिक्स कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं एकदम जीरो से, इससे नीचे और कुछ नहीं हो सकता है। और चूंकि मुझे 5 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत सारे बड़े बड़े बच्चे आते हैं 9 क्लास का, 10 क्लास का, 8 क्लास का, जो जिनको अभी हम जो बोर्ड में देने वाले हैं उनको नहीं पता होता है। और इसके बिना आप मैथ्स नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये जानेंगे तभी आप मैथ्स सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो आप कहीं भी ट्यूशन पढ़िएगा, स्कूल जाइएगा या फिर हमसे ही क्लास लीजिएगा, ऑनलाइन क्लास, तो आप केवल क्या करिएगा, बोर्ड में जो लिखा रहेगा उसको छापेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं पाइएगा। जब तक मैथ के छोटी छोटी बारीकियों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक। तो अगर हम देखे हैं बहुत सारे बच्चों को जिनका स्कूलिंग अच्छा हुआ है, मतलब जिनका 1 2 5 6 7 तक अच्छा पढ़ाई हुआ है, वो ये क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। अगर जिनका अभी तक बढ़िया से स्कूलिंग नहीं हुआ है, अगर वो बच्चे चाहते हैं कि 10 क्लास में अच्छा मार्क्स लेके आएँ, तो वो हमारा साथ पकड़ लें, मेरा हाथ पकड़ लें, है ना। हम आपको 10 तक बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे और एकदम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पहुंचाइए, आप लोगों का ये जिम्मा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है मैथ का। आप इसको, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना, और इसको बनाइए, है ना। इसके बाद हम इसको बताएंगे, ठीक। पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। अब पॉज करके बना लिए होंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं। देखिए ये छोटा प्लस माइनस का खेला है, देखिए अब हम समझते हैं। और ये क्लास जो इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 8 का, 9 का और 10 का, सबके लिए। जो बच्चे अभी 8 में गए, 9 में गए, 10 में गए, उन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम बेसिक चीज़ें सिखा लेंगे, उसके बाद हम 8 का अलग से क्लास लेके आएंगे, 9 का अलग से क्लास लेके आएंगे और 10 का अलग से क्लास लेके आएंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सी सिंपल चीज़ है कि देखना कि दोनों में, जैसे 4 के पहले कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। तो ज़्यादा कौन है? एक तराजू में प्लस है, एक तराजू में माइनस है। तो माइनस प्लस 4 है और माइनस 9 गो है, तो ज़्यादा भारी कौन हो गया? माइनस हो गया। तो माइनस जो ज़्यादा रहेगा वो आंसर होगा। प्लस ज़्यादा रहेगा, प्लस में आंसर होगा, माइनस ज़्यादा रहेगा, माइनस में आंसर होगा, ठीक है। अब घटा दो, 9 में 4 घट गया 5, -5 आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर दोनों में माइनस रहेगा, जैसे हम मान लो कहीं दुकान गए हैं, वहाँ 5 टका मेरा उधारी था, माइनस मतलब उधारी, क्या होता है? माइनस मतलब उधारी। फिर गए हम 9 टका का उधारी कर लिए, तो क्या टका उधारी हो गया? 14 टका उधारी हो गया। तो 14 टका उधारी, उधारी माइनस लिख दी, कितना आसान हो गया। अब देखिए 6 रुपया -6 मतलब 6 रुपया उधारी है, +8 मतलब प्लस मतलब जमा। तो अगर 6 रुपया उधारी है, 8 रुपया जमा कर दिए, तो क्या रुपया जमा रह गया? 2 रुपया जमा रह गया, तो +2। कितना आसान है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 6 के आगे कुछ नहीं तो क्या समझना है? प्लस। तो +6 जमा है, 8 का उधारी कर लिए, तो अब क्या बचेगा? 2 का उधारी बचेगा, तो -2 माइनस। अब देखिए यहाँ पर 7 का उधारी था, 6 जमा कर दिए। किसी दुकान में मेरा 7 टका उधार था, 6 रुपया जाकर हम जमा कर दिए, तो क्या रुपया उधारी रह गया? 1 रुपया उधारी रह गया। -7 + 7, 7 रुपया उधारी था और 7 रुपये जमा कर दिए, तो क्या हो गया? 0, है ना। तो ये इस तरह से ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो जिनका स्कूलिंग अच्छा नहीं हुआ है वो सब बच्चों को ये दिक्कत होता है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब माइनस, अब देखिए दोनों माइनस, 4 रुपया उधारी था, फिर से 9 रुपया उधारी कर लिए, तो उधारी बढ़ गया। कितना उधारी हो जाएगा? -13। यानी कि जब भी माइनस माइनस 2 को लगातार रहेगा तो दोनों को जोड़ के लिख देना है और आंसर माइनस करना है। देखिए 7 के आगे कुछ नहीं, क्या है? प्लस। 7 रुपया जमा था, 8 रुपया उधारी कर लिए, तो क्या हुआ? -1, उधारी रह गया 1 टका।
ठीक है। -9 मतलब 9 रुपया उधारी है, गए दुकान उसके पास और 4 रुपया जमा कर दिए, तो अब उधारी घटेगा ना, कितना घट गया, -5 रुपया हो गया। 4 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। 4 रुपया जमा था, 2 रुपया उधारी कर दिए, तो कितना बचा, 2 रुपया। -5 -5, 5 टका पहले से उधारी था, फिर 5 टका जाकर उधारी कर दिए, तो क्या टका उधारी हो गया, 10 रुपया उधारी हो गया। -7 + 8, देखिए 7 रुपया उधारी था पहले से और 8 रुपया जाके जमा कर दिए, तो आप बोलेंगे, दुकानदार क्या बोलेगा कि 1 रुपया आपका क्या हो गया, जमा हो गया है। ठीक है, ये देखिए 100 रुपया उधारी है, ठीक है, और 1 रुपया जमा है, तो 100 रुपया में 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 99 रुपया मेरा क्या हो गया, उधारी हो गया। मतलब जो चीज़ ज़्यादा रहेगा, माइनस उधारी ज़्यादा रहेगा तो उधारी में आंसर होगा, जमा ज़्यादा रहेगा तो जमा में आंसर होगा। ठीक है, अब दोनों उधारी रहेगा, ये भी उधारी ये भी उधारी, तो उधारी बढ़ेगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों में उधारी है, -5 -7 -12, 4 प्लस, देखिए जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा तो क्या समझेंगे, प्लस, तो +4 -9, तो कितना हो गया, -5 का उधारी हो गया, यहाँ भी -12 हो गया, यहाँ -4 हो गया। तो कैसा लगा हमको, लग रहा है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें आप जिस क्लास में हैं, 8 में, 9 में और 10 में, ये एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपसे। अगर गलत हो रहा है तो समझिए कि आपका स्तर बहुत नीचे है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरी है, दरकार है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर हम आगे आपको पकड़ के चले, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगला हम देखते हैं, चलिए इसको भी पॉज करके जल्दी से आप लोग आंसर बनाइए, आंसर बना के, है ना, बताइए हमको, कमेंट करिए या फिर अपना कॉपी में लिख लीजिए, और या ये कमेंट करिए कि सर आप ये कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो यस कमेंट करिए, और नहीं जानते हैं तो नो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, बनाते हैं। ये क्या है, गुना है, वो वाला तो क्या था, प्लस माइनस केवल था, यहाँ प्लस माइनस का गुना है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अगर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और माइनस को अगर प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। यानी कि अगर दो गो में से एक में भी माइनस रहेगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस, और दोनों में माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस। और ये तो पहले से जानते हैं कि प्लस गुना, जैसे 2 गुना 3, तो दोनों के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस गुना प्लस, है ना, तो 6। तो बस यहाँ पर देखो, दोनों में से एगो माइनस है, माइनस दे दो, 4 9 36, दोनों में माइनस है, प्लस दे दो, 5 6 30, एगो माइनस है, माइनस दे दो, 8 6 48, दोनों में माइनस है, प्लस दे दो, 7 6 42, एगो प्लस है एगो माइनस है, आंसर माइनस में होगा, 4 9 36, दोनों में माइनस है, प्लस, 5 6 30, एगो में प्लस है, एगो, देखो जिसके आगे कुछ नहीं क्या रहेगा, प्लस, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 8 32, माइनस गुना प्लस, यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 6 12, 6 9 54, एगो में माइनस है, माइनस लग गया। ठीक है, 5 6 30, 7, किसी को भी, ये भी बच्चा बहुत सारा गलत करता है, कोई भी अंक हो अगर उसको हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाता है आंसर। ठीक है, 9 6 6 54, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस, 6 6 48, 7 चौक, देखो एगो माइनस है, माइनस देंगे, 7 चौक 28, और के को 0 लगेगा, 1 2 3, 3 को 0 दे दो, हो गया। माइनस गुना प्लस माइनस, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 5 दूनी 10 कर दिए। अब 0 देखो, 1 2 3 0, 3 0 दे दो, हो गया। माइनस गुना प्लस माइनस, 5 6 30, और 2 को 0 है तो 2 को 0, माइनस गुना प्लस माइनस, 2 8 16, 2 को 0 है तो 2 को 0 दे दो। ठीक है, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 8 32, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 6 30, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 9 36, माइनस गुना माइनस प्लस 30, माइनस 4 8 32, 5 9 45, 5 6 30। देखिए एगो माइनस है तो माइनस दे रहे, दोनों माइनस रहेगा तो प्लस देंगे, 7 9 63, और 5 6 30। तो ये कॉन्सेप्ट था। आप कितने बच्चे लोग ये गुना प्लस माइनस का गुना जान रहे थे, कमेंट करके बताइए।